जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको जो मैपिंग में बताते हैं सिक्किम, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल बताएंगे। ठीक, पहले सिक्किम देख लीजिए। सिक्किम देखिए, यहाँ पे है यही। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है। ठीक, यही देखिए सिक्किम है। सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है। यहाँ पे देखिए ये गंगटोक है, इसकी राजधानी है, जो कि भारत का ही हिस्सा है सिक्किम। चलिए सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। ठीक, इसमें जो दो दर्रे हैं, नथुला जेलेपला। नथुला दर्रा, जेलेपला। जेलेपला दर्रा, नथुला और जेलेपला। नथुला और जेलेपला दो दो दर्रा है यहाँ पे। अब देखिए सिक्किम का थोड़ा इतिहास जान लीजिए। ठीक, सिक्किम की इसकी जो स्थापना जब हुई थी तो 1642 ईस्वी में। ठीक, 1642 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो है चोग्याल, चोग्याल मतलब समझ रहे हैं, एक अस्थाई होता है। यहाँ पे जो है एक अस्थाई जो है राजा रहता था। चोग्याल जो है यही नाम गयाल भूटिया समुदाय से था। भूटिया समुदाय, भूटियाई जनजाति होती, उसी समुदाय से यह था चोग्याल। सिक्किम को जो है भारतीय गणराज्य में शामिल करने का मतलब प्रश्न जनता के सामने रखा गया है। भारत ने जो है सिक्किम को, पहले यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था, तो जो है भारत ने जो है सिक्किम को जो है मतलब भारत की जनता के सामने यह प्रश्न रखा कि आप स्वतंत्रता से अगर मिलना चाहे तो हम मतलब भारत में मिल सकते हैं। तो जिसमें जो है जिसमें जनमत संग्रह करा गया, जिसमें जनता की सहमति जो है 97.5 मतलब 97% से ज़्यादा जो जनता थी उनका समर्थन मिला भारत को, मतलब समर्थन मिला या भारत में मिलना चाहती थी। तो कुछ ही सप्ताह के उपरांत जो है 16 मई को, लगभग 16 मई 1975 में जो है सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना। मतलब तुरंत नहीं मिला लिया गया, पहले जो है इसको औपचारिक रूप से, कहने का मतलब हम आपको जो है जोर जबरदस्ती से नहीं मिला रहे हैं, आप अपने सहमति से मिलिए, लेकिन जो है तुरंत नहीं मिलना, पहले औपचारिक रूप से मिला ले, मतलब मिला लिए हैं। तो यह जो है 18वीं सदी की शुरुआत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य में तिब्बत के साथ जो व्यापारिक मार्ग स्थापित करने की कोशिश की, जिसके कारण 1947 में स्वतंत्रता मिलने तक जो सिक्किम ब्रिटिश आधिपत्य में रहा। फिर उसके बाद मतलब जनमत संग्रह संग्रह से भारत का हिस्सा बना। चीन जो है भारत का हिस्सा मतलब मानने से इनकार करता है। चीन जो है यह इनकार करता है कि सिक्किम भारत का हिस्सा है, लेकिन 2003 में मतलब उसने भी सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दे दिया। इसकी भाषा जो है, सिक्किम की भाषा जान रहे हैं क्या है? नेपाली। सिक्किम की भाषा जो है नेपाली है, गंगटोक राजधानी है इसकी, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका इतिहास थोड़ा बहुत यही है कि पहले जो है इसको सहराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, सहराज्य का दर्जा देने के बाद जो है 1947 में स्वतंत्रता मिलने तक जो सिक्किम मतलब ब्रिटेन के आधिपत्य में था, ब्रिटिश आधिपत्य में था। नहीं, मतलब सिक्किम भी जो है गुलाम था अंग्रेजों का, तो ब्रिटिश आधिपत्य में रहा। उसके बाद जनमत संग्रह से जो है भारत का हिस्सा बना लिया गया सिक्किम को। तो चीन जो है इसका बहुत विरोध किया। ठीक, चीन इसका जो है बहुत विरोध करता रहा, लेकिन अंत में जो है 2003 में भी जो है चीन ने सहमति दे दी कि सिक्किम जो भारत के राज्य है। इसकी भाषा जो है नेपाली है। चलिए इसके बाद जो बताते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ है पश्चिम बंगाल में। चलिए बताते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है यहीं देखिए दार्जिलिंग है ऊपर, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये देखिए दार्जिलिंग है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, दार्जिलिंग, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। दार्जिलिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो दार्जिलिंग जो है हिमालयन रेलवे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रसिद्ध है यहाँ पे। विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ का प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है जो पहाड़ों के बीच से जो है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों हम जो है पश्चिम बंगाल को बताते हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल में देखिए सबसे पहले यहाँ है दार्जिलिंग। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, दार्जिलिंग है।
ठीक, यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में देखिए क्या है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय के लिए जो है फेमस है दार्जिलिंग। यहाँ पे जो है दार्जिलिंग जो हिमालय रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि बहुत ही सुंदरतम दृश्य लगता है। यूनेस्को ने इसीलिए विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल कर दिया। अभी भी जो है काम करने वाली भाप की इंजन वाली ट्रेन यहाँ पे चलती हैं। ठीक, जो काम करने वाली भाप की इंजन है अभी भी यहाँ पे चलती हैं। यहाँ चाय के साथ साथ जो है तंबाकू, गन्ना, संतरा भी उगाया जाता है। यहाँ पे तंबाकू, गन्ना, संतरा, ये सब जो है यहाँ पे उगाया जाता है। ये तो हो गया दार्जिलिंग। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं सिलीगुड़ी। ठीक, सिलीगुड़ी यहीं पे है, देखिए। ये देखिए सिलीगुड़ी है, ये देखिए जलपाईगुड़ी है। सिलीगुड़ी के नीचे आप नक्शे में देखिए जलपाईगुड़ी है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले चलिए सिलीगुड़ी देख लेते हैं। ठीक, सिलीगुड़ी जो है पश्चिमी बंगाल का महत्वपूर्ण जो है, इसे व्यापार केंद्र माना जाता है। व्यापार केंद्र कहाँ का? पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र माना जाता है। यह जो है सिलीगुड़ी जो है पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर भारत का, ठीक, प्रवेश द्वार माना जाता है पूर्वोत्तर भारत का। सिलीगुड़ी को यहाँ का जो है चाय, लकड़ी, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सिलीगुड़ी जो है चाय के लिए, लकड़ी के लिए, ठीक, उसके बाद पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है सिलीगुड़ी। और बंगाल सफारी पार्क जो सिलीगुड़ी पर्यटन का स्थल है यहाँ पे। बंगाल सफारी पार्क सिलीगुड़ी का एक महत्वपूर्ण ही पार्क माना जाता है। यह दार्जिलिंग पहाड़ी और जलपाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। दार्जिलिंग है, उसके नीचे देखिए जलपाईगुड़ी है। तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के बीच में यह जो है सिलीगुड़ी पर्यटन स्थल है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखते हैं जलपाईगुड़ी, या तो जो है दार्जिलिंग हो गया और उसके बाद सिलीगुड़ी, या सिलीगुड़ी दार्जिलिंग दो चीज हो गया। अब चलिए जो है जलपाईगुड़ी बताते हैं। ठीक, जलपाईगुड़ी, इसके बारे में जान लीजिए। जलपाईगुड़ी जो है उत्तर पश्चिमी बंगाल राज्य के जो पूर्वोत्तर भारत है, तीस्ता नदी के पश्चिमी तट के किनारे पर एक सड़क है, और सब पूर्वोत्तर भारत में तीस्ता नदी के पश्चिमी तट के किनारे पर स्थित है। सड़क और रेल मार्ग द्वारा दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को जोड़ा जाता है। यह देखिए दार्जिलिंग है, ठीक, तो नीचे सिलीगुड़ी है। सड़क और रेल मार्ग द्वारा जो है इन दोनों को जोड़ा जाता है। जलपाईगुड़ी में एक जो है हिल स्टेशन भी है। ठीक, यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में थोड़ी इतिहास है, पश्चिम बंगाल का इतिहास समझ रहे हैं। ये मुर्शीद कली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक था। ठीक, भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का उदय जो है यहीं से हुआ। तो 1947 में जो है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो इसके साथ ही जो बंगाल मुस्लिम प्रधान क्षेत्र था। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो बंगाल एक मुस्लिम, ठीक, मुस्लिम क्षेत्र था, मुस्लिम प्रधान। यहाँ पे जो है मुस्लिम की बहुलता थी, मुस्लिम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। ठीक, यहाँ पे मुस्लिम की बहुत ज़्यादा बहुलता थी बंगाल में, तो इसीलिए जो है इसको दो भागों में अंग्रेजों ने बांट दिया। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे जो है बांग्लादेश बना दिया। ठीक, बांग्लादेश बना दिया। तो उसके बाद जो हिंदू प्रधान क्षेत्र था उसको जो है पश्चिम बंगाल बना दिया।
ठीक। और जो हिंदू प्रधान देश और हिंदू प्रधान था, हिंदू प्रधान जो था उसे जो है पश्चिम बंगाल बना दिए। ठीक। जो मुस्लिम प्रधान क्षेत्र था उसे जो है बांग्लादेश बना दिए। देखिए इधर बांग्लादेश है। उसके बाद जो हिंदू प्रधान क्षेत्र था उसको जो है पश्चिम बंगाल बना दिए। यह जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका विभाजन किया गया था। यहाँ तक तो हो गया। जलपाईगुड़ी भी हो गया, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब तीनों हो गया। चलिए इसके बाद जो है आगे बताते हैं। ठीक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। चलिए देखते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। यही देखिए है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ तो यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक जो है संवेदनशील क्षेत्र है। क्योंकि भारत के जो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों और देश के बाकी हिस्सों को यह जो है एक पुल का काम करता है। यह क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लिए व्यापार और वाणिज्य पर्यटन के लिए जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का निर्माण एकमात्र उद्देश्य से किया गया था कि यह जो गंगा नदी पर बना है। ठीक। और यह नौवहन क्षमता को सुधार करने और कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण के और रख रखाव के लिए जो है इसे बनाया गया था। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो है जहाज यहाँ तक मतलब आवाजाही कर सकें, इसीलिए बनाया गया था। विद्युत उत्पादन और खेती भी की जाती है। ठीक। माल्टा आम के लिए प्रसिद्ध है। यह देखिए माल्टा है ना, मालदा। यह जो है आम के लिए प्रसिद्ध है, मालदा। आम के लिए फेमस है मालदा। उसके बाद देखिए मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद देख रहे हैं यहाँ पे है। यह मुर्शिदाबाद जो पीतल और मतलब बेल धातु के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल और बेल धातु, पीतल और बेल धातु के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक। यहाँ पे जो है रेशम बुनाई उद्योग। रेशम बुनाई उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का जो प्रमुख कुटीर उद्योग धंधा माना जाता है। मतलब प्रमुख कुटीर उद्योग धंधा यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं मुर्शिदाबाद के बाद जो है आपका आएगा बैरकपुर। ठीक। बैरकपुर को देख लेते हैं। बैरकपुर आपका कहाँ पड़ेगा? देखिए बैरकपुर यहीं बगल में है। हाँ देखिए यहाँ पे है बैरकपुर, देख रहे हैं यहीं। यहीं देखिए बैरकपुर है, कोलकाता के ऊपर है। कोलकाता के ऊपर आप ऊपर जाइए, वहीं पे है बैरकपुर। बैरकपुर जो अंग्रेजों की बसाई गई जो पहली छावनी थी, इसके बारे में बहुत बड़ा इतिहास है। चलिए बता देते हैं।
बैरकपुर जो है अंग्रेजों की बसाई गई सबसे पहली छावनी थी यही। और प्लासी के युद्ध में जब 1757 का जो प्लासी का युद्ध जब हुआ था, इसके बाद जो है जब पांव जमाने की जगह अंग्रेजों को मिली, यही जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो है ब्रिटिश अधिकारियों पर जो है हमला करने के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि बैरकपुर में ही मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया था और मौत की सजा सुनाई गई अंग्रेजों द्वारा। बैरकपुर जो है उसके नीचे देखिए कोलकाता, बैरकपुर के नीचे आप जाएंगे तो बैरकपुर के नीचे जो है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है। इसी नदी पर जो हावड़ा ब्रिज है, ठीक इसी नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज है। और इसके नीचे एक भी पिलर नहीं है, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो एक भी पिलर नहीं लगा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है हावड़ा ब्रिज की, ठीक। उसके नीचे देखिए कोलकाता बंदरगाह है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इसकी स्थापना जॉर्ज चरनाक ने जो है 1990 में किया था कोलकाता का। इसका पुराना नाम जो कलकत्ता है, ठीक। पश्चिम बंगाल का पुराना नाम कलकत्ता है। यहाँ विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 में हुआ था, यहीं कोलकाता में ही, ठीक। कोलकाता में तो अब वैसे कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ समझ गए होंगे कोलकाता में। इसके बाद चलिए देखते हैं सुंदरबन, ठीक। सुंदरबन चलिए देख लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये देखिए सुंदरबन है ना, या देखिए यहाँ पे देखिए सुंदरबन है यही। ये गंगा नदी के पश्चिम बंगाल में डेल्टा, दक्षिण में जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके दक्षिण में है, एकदम दक्षिण में है। मैप में जाइए, मैप में देखिए एकदम नीचे लिखा है सुंदरबन, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान मतलब बाघ संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है यह। और मैंग्रोव वन के जो घने जंगलों से यह घिरा हुआ है सुंदरबन, मैंग्रोव वनों के से घिरा हुआ है सुंदरबन एकदम। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी इसे कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा नदी बनाती है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं अलीपुर, ठीक। कोलकाता के नीचे जाइए, देखिए अलीपुर है यहीं, मिला। देखिए अलीपुर यहाँ पे, ये या यही है, देखिए अलीपुर नक्शे में देखिए वहाँ पे लिखा होगा अलीपुर। चलिए अलीपुर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अलीपुर जो है चिड़ियाघर कोलकाता के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है, अलीपुर चिड़ियाघर। तो भारत का सबसे पुराना जो है चिड़ियाघर यही है अलीपुर। इसमें जो सरीसृप और पक्षियों सहित जो है जानवरों की कई प्रजातियां हैं अलीपुर में, ठीक। और दिल्ली शहर का केंद्र प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। कभी पांडव यहाँ पे रहते थे, इंद्रप्रस्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है अलीपुर, ठीक। क्योंकि इसमें जो पांडव भी रहा करते थे। चलिए एक घटना बताते हैं, अलीपुर बम कांड, ठीक। अलीपुर बम कांड चलिए बताते हैं। इसमें अलीपुर बम कांड में क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस ने जो है केवल 18 वर्ष की आयु में जो है गिरफ्तार कर लिया था। अलीपुर बम कांड जब हुआ था यह दिल्ली के पास, ये यहाँ का अलीपुर नहीं है, वहाँ का दिल्ली के पास में जो है। और इस अलीपुर बम कांड में जो है 30 लोग मतलब शामिल थे, 30 लोग से ज्यादा ही शामिल थे। अलीपुर हो गया। अलीपुर के बाद चलिए देखते हैं बर्नपुर, ठीक। बर्नपुर, बर्नपुर मिला। बर्नपुर देखिए, विष्णुपुर, वर्धमान, हावड़ा ब्रिज इसके बारे में बता ही दिए। खड़गपुर, सिलदा,
दुर्गापुर, यहीं पे है बर्नपुर। बर्नपुर देखिए नक्शे में कहीं पे होगा, इसमें दिख, हाँ देखिए यहाँ पे है ये बर्नपुर। तो देखिए बर्नपुर यहाँ पे है, नक्शे में जाइए उसके बाद देखिए यहाँ पे है बर्नपुर। बर्नपुर में जो स्टील प्लांट एक एकीकृत इस्पात कारखाना है, जो प्रतिवर्ष जो 42.6 लाख टन जो है विक्रय किया जाता है स्टील का, और 25 लाख टन कच्चा लोहा यहाँ पे तैयार होता है बर्नपुर में। रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है बर्नपुर जो है, रासायनिक उर्वरक रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए भी जाना जाता है बर्नपुर को। आसनसोल, यही देखिए आसनसोल, यहीं पे है आसनसोल बगले में। आसनसोल यह शहर जो कई इस्पात कारखाना यहाँ पे, कोलकाता रेलवे, कोयला, रेलवे उद्योग के साथ साथ जो औद्योगिक कारखाने भी यहाँ पे जो है बहुत हैं। ठीक, कहने का मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये पश्चिम बंगाल का। ठीक, उसके बाद देखिए दुर्गापुर, दुर्गापुर यहीं देखिए बगले में है, या यही देखिए है दुर्गापुर। दुर्गापुर में क्या है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। ठीक, औद्योगिक केंद्र पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र दुर्गापुर में है। यह भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र में से एक माना जाता है। दामोदर नदी के तट पर जो है रानीगंज के कोयला क्षेत्र पर स्थित है। यह जो दामोदर नदी है उसी के बगल में है दुर्गापुर। अब चलिए देखते हैं खड़गपुर। ठीक, दुर्गापुर के बाद जो है खड़गपुर। खड़गपुर देखिए यहाँ पे है। ठीक, खड़गपुर भारत का सर्वप्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यह स्थापित हुआ था 1950 में। ठीक, 1950 में अंग्रेज यहीं पे थे, तो यहीं पे ज़्यादातर कुछ बहुत कुछ यहाँ पे किए हैं। यहीं पे सर्वप्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यहीं पे है, 1950 में जो है स्थापित हुआ था। यहाँ भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म भी है। एशिया का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म है और भारत का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई जान रहे हैं, जिसकी लंबाई जो है 1072.5 मीटर है, इतना लंबा है। हल्दिया उसके बाद देखिए, हल्दिया मिला नक्शे में, यहीं क्या है देखिए, हल्दिया यहाँ पे है, देखिए नक्शे में। हल्दिया जो पश्चिम बंगाल राज्य में जो है हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम के समीप है। ठीक, ये देखिए हल्दी नदी और हुगली नदी ठीक उसी के संगम पर स्थित है। जैसे जहाज पर से माल उतारने और लादने के लिए जो है एक डाक का परिसर है यहाँ, जहाज घाट यहीं पे है हल्दिया के किनारे। ठीक, यह भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। यहाँ जो लौह अयस्क, चमड़ा, कोयला, तांबा, स्टील, चाय का जो है निर्यात किया जाता है। बहुत बड़ा ये बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह, आप लोगों को पता होगा। और कुछ तो इसमें नहीं बताने लायक है, जितना था सब जो है कंप्लीट कर दिए। ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।